आजमगढ़ थाना क्षेत्र में नगर के जयनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सैनिकों के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 24 मई 2025 को भव्य रूप से निकाला तिरंगा पद यात्रा। जयनगर में सैनिकों के सम्मान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर भारत माता की जय वंदे मातरम के साथ तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। यह पद यात्रा भाजपा के मंडल अध्यक्ष अनिल यादव की अध्यक्षता में और संयोजक DK सिंह के नेतृत्व में किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत जयनगर बाजार होते हुए महादेव पारा बाजार भ्रमण करते हुए जयनगर बाजार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अंजनी सिंह, सुशील सिंह, अखंड राय, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, योगेंद्र सिंह, अभय सिंह, राजेश राजभर, कमलेश मौर्य, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रगति सिंह, बबीता सिंह, पूनम सिंह, विभा सिंह, अनिता तिवारी, संगीता मौर्य, मुनिया बेनबंसी, कुसुम, हंसी राजभर, सुषमा राजभर, अनुराग पांडे, DK सिंह, विक्की सिंह, मुकेश सिंह, पंकज मिश्रा, अमित सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट पवन पुरवैया न्यूज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला हो आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह भारत के इतिहास में एक देश की आत्मा पर यह हमला था, जो पहलगाम के अंदर हमारी जो जवान, जो हमारे पुरुष मारे गए और नारियों को छोड़ दिया गया। ये सीधे सीधे इस देश की सभ्यता, संस्कृति और देश की आत्मा पर हमला था, और एक ऐसा हमला जिसमें सीधे सीधे इस देश की संस्कृति को पर चोट किया गया और जाके कहा गया कि जाके अपने शासक से बता देना, यह कह के हमारी नारियों को छोड़ दिया गया, उनको अपमानित करके। लेकिन हमारी भी इस देश की सरकार ने कहा कि तुम्हें भी हमारे देश की नारी ही जवाब देगी, और हमारी देश की महिलाओं ने ही जवाब दिया कि तुमको हमने कहां कहां पर चोट दिया है, कहां कहां पर मारा है। इसका जवाब देने के लिए हमारी नारी शक्ति आई। दो नारी शक्तियां आगे आती हैं, सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। इन दो नारियों ने सामने आकर पाकिस्तान को और उसके आकाओं को जवाब दिया और यह बता दिया कि यह जो तुमने हमारी आत्मा पर हमला किया था, हमारी संस्कृति पर हमला किया था, हमने वही हमला किया जहां हमारा टारगेट था। हमने किसी सिविलियन को टच नहीं किया। जहां से आतंकवाद जन्म लेता है, जहां पर आतंकवाद के अड्डे हैं, चुन चुन के हमने उसी निशानों पर अड्डा बनाया। यह देश पर हमला नहीं है, यह किसी देश की सिविलियंस पर हमला नहीं है। लेकिन अगर वो आगे आएंगे तो आगे उसके हिसाब से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इसके जवाब में हमारी सीमा पर हमला का प्रयास किया, तो हमने उनकी सीने पर हमला करके उनको जवाब दिया। इस हमारी नारी शक्ति ने ही इसका आगे आकर जवाब दिया, और आगे भी जब जब वो इस तरह की हरकत करेंगे, हमारी नारी शक्ति आकर काम करेगी। जय। प्रधानमंत्री जी ने आजाद भारत के इतिहास में अभी तक ऐसी जो कार्रवाई की गई कभी नहीं हुई, जब हमने कम समय में ही बिल्कुल 22 मिनट में 9 अड्डों को चिन्हित कर और उनको टारगेट बना लेना। और पाकिस्तान ने जैसे ही हमारी सीमा पर इसको हमला करने का प्रयास किया और देश की सैन्य शक्ति को चुनौती देने का प्रयास किया, हमने उनके 11 जो एयर बेसेस थे, जो सैन्य ठिकाने थे एयरबेस के, हमने सिर्फ उनको टारगेटेड करके यह बता दिया कि हम कम समय के अंदर ही बिल्कुल वहां हमला करने में सक्षम है, जहां हम चाहते हैं, जहां हम चाहेंगे। न 1 इंच इधर, न 1 इंच उधर, बिल्कुल ही आपके सीने पर उस जगह पर वार करने में हम सक्षम है, यह बता दिया गया है। आगे भी अगर हमारे किसी नागरिक की जान लेने का प्रयास किया गया तो सीधे सीधे वो देश के खिलाफ युद्ध मानकर ही कार्रवाई दे दी गई। देखिए, हमारे इस ऑपरेशन का नाम ही रहा ऑपरेशन सिंदूर, और जो भारतीय नारियों का सिंदूर मिटाने निकले थे, भारतीय सेना ने उनको मिट्टी में मिला दिया, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया। जब उन सबों ने सिंदूर मिटाया तो उस टाइम बोले जाके मोदी जी को बता देना। उनको नहीं पता थी कि जब वो मोदी जी को बताने के लिए बोले तो मोदी जी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। उनको नहीं पता था कि ये हमारा नया भारत है, मोदी जी का भारत है।
हमारे इंडियन आर्मी ने जो कदम उठाया उससे हमारी मातृशक्तियों को काफी सम्मान मिला है। उनको ये महसूस हुआ है कि हम सुरक्षित हैं। हम ही नहीं, हमारा सुहाग भी भारत में कहीं रहेगा। अगर उस पर कोई आंख दिखाने का काम करेगा तो हमारी सेना और हमारी सरकार उसे ध्वस्त करने का काम करेगी, उसे मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। देशवासियों को हम यही संदेश देंगे, जब तक हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी सरकार है, तब तक वे निश्चिंत रहें। हम सारी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि हमें और हमारे सुहाग पे अगर कोई आंखें भी दिखाने का कोशिश करेगा तो वे जिंदा इस धरती पे नहीं रहेगा। उसे ऐसा ध्वस्त किया जाएगा कि सपने में भी वो सोचा नहीं होगा।